हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने फिर से फ्रैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। फ्रैक्शंस आपको मैंने डायग्राम यहाँ पर दिखाए हैं। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम। इन डायग्रामों में हमें इसका फ्रैक्शन पार्ट शो करना है। इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है ये दिखाना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए इसके टोटल पार्ट कितने हैं। टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 पार्ट इसके टोटल हैं। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो आपने इसका फ्रैक्शन कैसे बताना है? जो शेडेड पार्ट है वो आपने ऊपर लिखने हैं और जो टोटल पार्ट है वो आपने नीचे लिखने हैं। शेडेड पार्ट ऊपर और टोटल पार्ट नीचे। शेडेड पार्ट ऊपर और टोटल नीचे। तो आपके पास आंसर आएगा, शेडेड पार्ट हमारे पास है 1, 2, 3 एंड टोटल पार्ट हमारे पास है 1, 2, 3, 4। तो दिस इज अ फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। ओके स्टूडेंट, हमें पहले इसके पार्ट्स देखने हैं कितने हैं। जो टोटल पार्ट्स होंगे वो हम नीचे रखेंगे और जो शेडेड पार्ट होंगे वो हम ऊपर रखेंगे। दिस इज अ फ्रैक्शन। हमने इसको फ्रैक्शन में शो कर दिया। अब सेकंड हमारे पास डायग्राम दिया गया है। इसमें भी हमने इसी तरह शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट को काउंट करना है। सबसे पहले हमारे पास शेडेड पार्ट कितना है? 1 है। तो शेडेड पार्ट हम ऊपर रखेंगे 1 एंड हमारे पास टोटल पार्ट कितना है? 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ दिस डायग्राम 1/4। नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास फिर से शेडेड पार्ट दिए हैं और कुछ अनशेडेड है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही चीज़ दोबारा से टोटल पार्ट काउंट करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम इसे इस तरह भी काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 हैं और कितनी लाइनें हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे हमारे पास 20 बॉक्स आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 20। नीचे हम 20 लिखेंगे, ऊपर हम शेडेड पार्ट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9/20 हमारा जो है वो आ जाएगा फ्रैक्शंस पार्ट, शेडेड अपॉन अ टोटल पार्ट। देयर आर 20 equal parts and 9 part have been shaded and 9/20 is the shaded part. This is our fraction. इस तरह हम इस डायग्राम में फ्रैक्शन शो करेंगे। एग्ज़ाम में जो हमारे सम आते हैं हमें ऐसे डायग्राम दिए होते हैं और उसमें हमें उसका फ्रैक्शन बताना होता है। उसकी शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट, शेडेड ऊपर रखेंगे, टोटल पार्ट नीचे रखेंगे और इस तरह हमें फ्रैक्शन को शो करना होता है। नेक्स्ट डायग्राम में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमारे पास टोटल पार्ट हमारे हैं 12 और ऊपर आएगा शेडेड पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास शेडेड पार्ट है। देयर आर 12 equal parts and 7 parts have been shaded. So this fraction हमारी क्या शो होगी? 7/12 this fraction. Okay student, अब नेक्स्ट हमारे पास है I had 12 टॉफ़ीज़। हमारे पास टोटल 12 टॉफ़ीज़ है। I had 12 टॉफ़ीज़ and I gave half of those to ऋषि। मैंने उसमें से हाफ टॉफ़ी ऋषि को दे दी। तो हाउ मैनी टॉफ़ी डिड आई गिव? कितनी टॉफ़ी, कितना पार्ट दिया मैंने टॉफ़ी का उसको? तो सबसे पहले आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं? टोटल आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 12। आपके पास टोटल 12 टॉफ़ीज़ है। आपने ऋषि को उसका 1/2 पार्ट उसको दिया। ऋषि को कितना गिव करा आपने? कितना दिया? 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1/2 हाफ। 1/2 हाफ किसका दिया आपने? टोटल का। 1/2 ऑफ टोटल का आपने 1/2 पार्ट आपने उसको दिया, ऋषि को दिया आपने
1/2 पार्ट ऑफ आ टोटल का। तो आई गेव ऋषि, आपने ऋषि को दिया। ओके, तो 1/2 ऑफ टोटल यानी कि 1/2 ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई 12। तो आप कटिंग करोगे 2 6 12, आपने 6 टॉफी ऋषि को दी। ओके स्टूडेंट, 12 का हमें 1/2 पार्ट निकालना है। ऐसे सम आते हैं हमें, सिंपल से सीधे ऐसे भी आ सकते हैं, 1/3 ऑफ 35, या फिर आपको आ जाए 1/7 ऑफ 49। तो आपने सिंपल क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, 49 कटिंग करनी है और आंसर शो कर देना है। जहाँ कटिंग नहीं होती उसको वैसे ही छोड़ दोगे, जहाँ होती है वहाँ आपने कटिंग करनी है। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन पार्ट शो करने का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें फ्रैक्शन पार्ट में शो करना है, राइट डाउन करना है फ्रैक्शन पार्ट में। आपको लिख दिया गया है 1/7। 1/7 का मतलब है जो 1 पार्ट हमारा है वो हमारा शेडेड पार्ट है और जो 7th है वो हमारा टोटल है। तो आपने इसको कैसे लिखना है, जो 1 शेडेड पार्ट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, जो टोटल पार्ट होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इसी तरह हमें दिया जाए अगर 2/3 पार्ट दिया गया है, तो 2 हमारा क्या है, शेडेड पार्ट है, और 3rd हमारा क्या है, टोटल है। तो टोटल हम हमेशा नीचे लिखते हैं, शेडेड पार्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो दिस इज अ हमारी फ्रैक्शन। इसी तरह एक क्वेश्चन और है 5/6। अब 6 हमारा टोटल है, 5 हमारी शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट ऊपर लिखोगे, टोटल पार्ट नीचे लिखोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जिसमें हमें फ्रैक्शंस लिखनी होती है, राइट डाउन करनी होती है। हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसे राइट डाउन करना होता है फ्रैक्शन फॉर्म में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपने राइट डाउन करना है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में न्यूमिनेटर इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 9। तो आपको पता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह होते हैं, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। तो न्यूमिनेटर हमारा क्या है, 4 है एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 9 है। तो दिस इज अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है डिटरमाइन 3/4 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। 3/4 को सेम जैसे अभी क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करे, 3/4 ऑफ किसका निकालना है, 16 का, या फिर 3/4 ऑफ 32। नेक्स्ट 3/4 ऑफ 20, किसी का भी फाइंड आउट करना हो, बस आपने ऑफ की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसकी कटिंग कर देनी है। दिस इज आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12। 3/4 मल्टीप्लाई 32, 4 8 32, 8 3 24, 3/4 मल्टीप्लाई 20, 4 5 20 एंड 5 3 15। ये आपको मैंने शो करके दिखाया इसके पार्ट निकालने। ऑफ, जब भी आपको ऑफ आए बीच में आपने मल्टीप्लाई शो करके उसकी कटिंग कर देनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है नंबर लाइन। नेक्स्ट आपके पास नंबर लाइन है। आपने फ्रैक्शंस में नंबर लाइन शो करनी होती है। अगर आपके पास आपको कहा जाए शो 1/2 ऑन द नंबर लाइन, आपने 1/2 को नंबर लाइन में शो करना है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो होता है 0 होता है, 0 के इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव हमारे पास होते हैं। तो 1 2 इसको आप स्केल से इक्वल गैप दे सकते हो, 3 या विद द कंपास आप इक्वल गैप ले सकते हो, 5 4 एंड 5। अब आपको पता है कि 1/2 हमारा यहाँ होता है 1/2। तो दिस इज फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
आपने इक्विवेलेंट शो करने हैं, हमारे पास इक्विवेलेंट शो करने हैं। आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपने उसके इक्विवेलेंट शो करने हैं। कोई भी नंबर आपके पास हो, जैसे कि आपके पास एग्जांपल हो 2/5 आपके पास, आपने इसके 5 इक्विवेलेंट लिखने हैं। राइट डाउन ना 5 इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, आपने क्या करना है, 2/5 है, इसके 5 इक्विवेलेंट लिखने हैं। ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। 3 2 ज़ा 6 एंड 15। नेक्स्ट आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 4 8 5 20। एंड नेक्स्ट आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। अब इनको इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनकी कटिंग करें तो इसका आंसर हमारा सेम आता है। अब हम इनकी कटिंग 2 से कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 3 से कटिंग करें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। एंड 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 30। यानी कि जब इसकी हम लोएस्ट टर्म निकालते हैं, लोएस्ट टर्म का मतलब होता है किसी भी डिजिट को कटिंग करना और कटिंग करके उसकी लोएस्ट टर्म निकालना। सबसे छोटी से छोटी आपने उसकी कटिंग कर करके उसको सबसे छोटी से छोटी फॉर्म निकालनी होती है, उसको तो बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। बट दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने कैसे चेक करा है कि कैसे ये हमारे पास हमारा राइट है, तो कैसे करा है, मैंने इसकी कटिंग कर दिया, इसकी लोएस्ट फॉर्म निकाल दिया है। तो हमारा 2/5 2/5 2/5 2/5 ये दोनों चीज़ें हमारी सेम है। तो दिस इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हम इनको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इनकी अगेन कटिंग करेंगे तो ये हमारा नंबर इक्विवेलेंट ही आएगा। तो दिस इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/10, 6/15 and 8/20 and 10/25 and 12/30. This is a 5 equivalent 2/5 के। अब नेक्स्ट हमारे पास है लोएस्ट फॉर्म, हमें जो है शो करनी है लोएस्ट फॉर्म, किसी भी चीज़ की लोएस्ट फॉर्म 7/21 होता है। इसकी हमें लोएस्ट इक्विवेलेंट शो करना है। लोएस्ट इक्विवेलेंट शो करने के लिए हमें इस नंबर की कटिंग करनी होती है, इस फ्रैक्शन की कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि दोनों डिजिट कौन से टेबल में आ रही है। दोनों डिजिट को एक ही टेबल से कट करना होता है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 1/3। दिस इज़ अ लोएस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको हम लोएस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। इसमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी हमें कटिंग करनी है तो सेम टेबल से करनी है। अगर हम ऊपर 2 के टेबल से कटिंग कर रहे हैं तो नीचे भी 2 के टेबल से ही कटिंग करेंगे। और जो हमारी कटिंग होती है वो सेम चलती है। 1 टाइम ऊपर करिए, 1 टाइम नीचे, फिर से अगेन कटिंग करिए, 1 टाइम ऊपर 1 टाइम नीचे, यानी कि हमारी कटिंग सेम चलेगी। ये नहीं कि ऊपर हम 3 टाइम कटिंग कर लें, नीचे 2 टाइम कटिंग कर दें। नो, कटिंग सेम चलेगी। इसकी भी कटिंग होगी सेम, इसकी भी होगी, फिर से इसकी होगी, फिर इसकी होगी। इस तरह हमारी लोएस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास फाइंड होगा। इसी तरह 1 सम हो रहा है 90/63। इसको हम कटिंग करेंगे, 3 के टेबल से कटिंग होगी। 3 3 ज़ा 9 एंड 0, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। एंड नेक्स्ट अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3 0, 3 7 ज़ा 21। अगेन हमारी कटिंग नहीं हो रही है, यहाँ 10 है और यहाँ 7 है। तो 10/7 हमारी जो है वो हमारी लोएस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास हमें कंपेयर करना होता है डिजिट्स को। कंपेयर, कौन सी डिजिट ग्रेटर है और कौन सी डिजिट हमारी शॉर्टर है। फ्रैक्शन में ग्रेटर और शॉर्टर को हमें कंपेयर करना होता है। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है 3/8 एंड 5/6
हमें इसे कंपेयर करना है। 3/8 और 5/6 में हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमें इसमें इजी मेथड है कि हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 को इस साइड एरो और 8 को इस साइड एरो। आपने एरो का ध्यान रखना है कि जो चीज़ एरो जहाँ गया वहीं डिजिट को लेके जाना है। 6 डिजिट 3 के पीछे जाएगी। 3 × 6 एंड इक्वल टू 8 डिजिट हमारी 5 के साथ जाएगी, यानी कि 5 × 8। आपके पास होगा 6 3 18 एंड 5 8 40। तो आप देखोगे इसमें कौन सा बड़ा है, 40। तो आपका 40 की तरफ ग्रेटर का साइन आएगा कि 40 बड़ा है। और 40 बड़ा है इसका मतलब कौन सी डिजिट बड़ी है, 5/6 हमारी ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह एक सम और मैं आपको समझा रही हूँ। 6/10 एंड 12/20 आपने बताना है इसमें कौन सा ग्रेटर है। तो अगेन हमें मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 हमारा 6 के पीछे जाएगा और 10 भी हमारा इस साइड 12 के पीछे। 6 2 12 120 एंड 120 दोनों फ्रैक्शन सेम हैं, तो इसमें इक्वल का साइन आएगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। इसमें हमारा एक मेथड और भी होता है। इसमें हमारा एक मेथड और भी होता है जिसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। 8 और 6 का एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 2 4, 3 का 3 आएगा एंड 2 1 2 एंड 3 1 3। 2 × 2 × 2 × 3 एंड हमारा एलसीएम क्या आया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। जो एलसीएम आया होता है वही हमने नीचे बनाना होता है। डिनोमिनेटर को हमें वही चीज़ बनानी होती है। अब यहाँ 24 आया तो आपने यहाँ पे भी 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए आप 8 को किस से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 8 3 25 और ऊपर भी 3 से, और इस साइड आपका 6 है, आपने 6 को 24 बनाना है। तो आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, 6 का टेबल 4 तक पढ़ोगे 24 आएगा, ऊपर भी आप सेम 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब इस तरह आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, 3 3 9 एंड 24 और ऊपर 5 4 20 एंड 6 4 24। अब इसमें आपका नीचे वाली डिजिट सेम हो गई, लाइक फ्रैक्शन बन गया। तो ऊपर वाली डिजिट से आप आसानी से देख सकते हो कौन सी डिजिट बड़ी है, 9 है कि 20 डिजिट बड़ी है। इसका मतलब है हमारे पास कौन सा डिजिट बड़ी है, 5/6। 5/6 हमारी ग्रेटर है 3/8। इस तरह मैंने आपको 2 मेथड समझाए हैं। एक एलसीएम फाइंड आउट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है, और एक आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट असेंडिंग डिसेंडिंग के साथ मिलते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।